सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10th के सीबीएसई के बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास 9th के आईसीएसई के बच्चे भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, नहीं आता, लेकिन मैंने इसको अच्छे से सीखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि अच्छे से सिखा पाऊँ। अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई गलती हो रही है मेरे से, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो आपको एक चीज बता दूं कि मैं इसके 4 पार्ट बनाऊंगा। उस 4 पार्ट में से सीबीएसई 10th वालों के लिए सिर्फ 2 पार्ट है, और आईसीएसई वालों के लिए 4 पार्ट है। 9th आईसीएसई वालों के लिए 4 पार्ट है, ठीक है। तो मैं अगर आपको चैप्टर के नाम बता देता हूँ, तो 4 पार्ट्स के नाम बता दूं मेनली। तो 4 पार्ट का पहला पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि सभी में आ रहा है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों में। और बात करें, दूसरा चैप्टर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ रहा है आपका, जो कि सीबीएसई 10th वाले बच्चों के सिलेबस में नहीं है, वो है सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वो भी आएगा। और आखिरी चैप्टर होगा, या फिर आखिरी पार्ट जो होगा, वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जिसमें आपको देखना है, सीबीएसई क्लास 10th वालों को सिर्फ पहले 2 पार्ट देखना है, और क्लास 9th आईसीएसई वालों को 4 पार्ट देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री 3 अक्षरों से बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 शेप्स, मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाया, उसकी आपको 3 साइड्स का मेजर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपलसरी है कि एक आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे मान के चल लीजिए, मैं आपको कोई भी इधर ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके अंदर में ये 90 ले लेता हूँ। तो इसमें अगर बात करूँ, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है, वो होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और जिसको आप एच से भी डिनोट कर सकते हो। और जो नीचे की साइड होती है, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो साइड होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब जो बेस और परपेंडिकुलर है, ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस करता है कि कौन से एंगल से अगर आप देख रहे हो। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो बेस यही है, परपेंडिकुलर भी यही है। अगर आप इस एंगल से देखते हो तो बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ठीक है। बट अगर बात करो कि पाइथागोरस में तो ऐसे गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं, पाइथागोरस में गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही ऐसा है। देखिए फॉर्मूला देखो पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका बेस चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे 90 लोगे, तो अगर आप 90 बदलते हो तो हाइपोटेनियस बदलेगा। अगर आप 90 नहीं बदलते हो, हमेशा 90 के सामने वाली साइड की हाइपोटेनियस होगी। अगर मान लो 90 यहाँ पे है तो हाइपोटेनियस यहाँ होगी। अगर 90 यहाँ पे होता तो हाइपोटेनियस ही होती। अगर 90 यहाँ पे होता तो हाइपोटेनियस ही होती। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। तो इस ट्रायंगल में अगर देखेगा, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी, चाहे आप कोई से एंगल से देख लो। अगर आप इस एंगल से देखते हो तो परपेंडिकुलर जो रहेगा वो ये वाला हो जाएगा, और बेस ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस एंगल से देखते हो, मैं नाम कर देता हूँ, एक काम करते हैं ए बी सी। अगर आप सी एंगल से देखते हो तो आपका जो बेस हो जाएगा वो ये रहेगा, और परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। बट अगर आप ए एंगल से देखते हो तो आपका बेस ए भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। बट अगर पाइथागोरस में आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस कोई भी ले लो, क्योंकि इसका एडिशन तो सेम ही आएगा, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो तो आगे ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। अगर हम इसकी बात करें रेक्टेंगल ट्रायंगल की, तो आप इसकी साइड्स के 6 रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अगर मैं ले लूँ, अब इसमें साइड के 6 रेशियोज निकाल सकता हूँ। देखते हैं 6 रेशियोज निकाल के। तो जैसे पहला रेशियो आ रहा है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है। रेशियोज का मतलब आप कोई भी चीज किसी के अपॉन में रख रहे हो। अब रेशियो में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो 5:3 होता है, इसको हम 5x और 3x क्यों लिखते हैं, ठीक है।
अब इसको समझ लो, अगर कोई भी चीज लिखी हुई है 5:3 तो उसको हम 5x और 3x इसीलिए लिखते हैं क्योंकि उस रेशियो के अंदर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ x वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी जो उस रेशियो को कंप्लीट करती है, जो उस रेशियो को कंप्लीट करती है। अगर मान लो कि इन दोनों का ऐड करके कुछ मेरा 15 आ रहा है, तो उस हिसाब का मतलब है कि इन दोनों को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होगे तभी आके तो 15 आ रहा है। तो ऐसे फिर आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपको पता चलता है, इसलिए हम एक्स लेते हैं, कंपलसरी होता है एक्स लेना। ठीक है, अब इसको छोड़ते हुए आते हैं, अब इसके रेशियोज निकालते हैं। तो एक हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आप देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस रख सकता हूँ मैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस रख दिया लो। और बताओ अब क्या मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी रख सकता हूँ, रख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 3 रेशियो मैंने बना दिए, अब क्या मैं बाकी के 3 रेशियोज का रेसिप्रोकल लिख दूं, बाकी के 3 रेशियोज का रेसिप्रोकल लिख दूं, h अपॉन p, h अपॉन b, b अपॉन p। ठीक है, क्या मैं जिसका रेसिप्रोकल लिख दूं, रेसिप्रोकल भी तो रेशियो होता है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर आपकी वैल्यू ये लिखी हुई है हाफ और 1/2 लिखी हुई है तो उसको 2 लिख दो, 2/1 मतलब बेसिकली 2/1, ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। अब समझते हैं, अब किसी ने इस ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज का नाम रख दिया, जैसे इसका नाम रख दिया उस बंदे ने साइन, इसका नाम रख दिया कॉस, इसका नाम रख दिया टेन। ठीक है, अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल का नाम रख दिया इसने कॉसेक, इसका रखा कॉसेक, इसका रखा सेक, इसका रखा कॉट। ठीक है, अब आप देखिए कि ये आपको याद करने पड़ेंगे, इस तरीके से होते हैं, आपको क्वेश्चन को करने में मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस उसका साइन होगा। कॉस क्या होगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बात करोगे अगर मैं यहाँ पे लूँ कि साइन ए पर पी और एच है, पी और एच, आपने बोला कि एंगल पे डिसाइड करेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है कौन सा बेस। अब देखना कैसे है वो सीख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, कोई भी ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC, 90 मान लीजिए मैं यहाँ पे लिया और मैंने कहा बोला कि साइन ए निकालो, क्या निकालो, साइन ए, साइन ए। अब मेरे को पता है 90 यहाँ पे तो हाइपोटेनियस पर पक्की यहीं पे है होगी, 90 के जो सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, तो 90 तो पक्का हाइपोटेनियस तो पक्का यही होगी क्योंकि 90 है, हाइपोटेनियस 110% ही होगी। अब बोल रहा है क्या निकालना है, साइन ए बोल रहा है या कॉस ए बोल रहा है, आपको देखना पड़ेगा कौन सी एंगल की बात चल रही है। मान लो अगर चल रही है कि ए एंगल की बात चल रही है, ए एंगल से देख के बताओ कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। तो बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा, मान लीजिए यहाँ आपने बनाया एंगल, अब बताना इस एंगल का बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। अब ये जो एंगल है ये 2 लाइन से तो बन रहा होगा, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से, तो उसमें से 2 लाइन हुई, हमेशा 2 लाइन होंगी, तो एक होगी हाइपोटेनियस और दूसरी जो बची होगी हमेशा बेस होगी, हमेशा बेस होगी। अब 2 हो गई बची परपेंडिकुलर, नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ट्रायंगल बनाया, उसके नाम बदल देते हैं PQR। ठीक है, PQR मैंने ट्रायंगल ले लिया। अब इसको समझते हैं, अब मान के चलिए मैं 90 यहाँ ना लेके यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए 90 कहीं भी हो सकता है, मान के चलते हैं 90 यहाँ पे ले लिया। अब मैंने 90 यहाँ लिया तो इसका मतलब सीधी सीधी बात हुई हाइपोटेनियस ये होगी, हाइपोटेनियस ही होगी। अब 2 साइड रही ये और ये, इन दोनों में से कोई बेस होगा कोई परपेंडिकुलर होगा। कैसे फाइंड करना है, देखो कोई भी एक एंगल लो, या तो P होगा या तो Q होगा, या तो P होगा या तो Q होगा। अब अगर आप P एंगल से देखते हो तो P एंगल जो है वो 2 लाइन से बन रहा है, इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है, PQ और PR से बन रहा है। ये वाला एंगल P जो है PQ और PR से बन रहा है। तो जो आपका ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो जो भी उनसे छुएगी वो उसकी बेस होगी, उसकी बेस होगी। अब क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस होगा तो ये बेस हो गया और बचे वो परपेंडिकुलर हो गया। अगर मान लो वो पूछ लेता कि क्यू एंगल से बताओ मुझको, तो क्यू एंगल से बताओ, क्यू एंगल का अब बताओ कि कौन सा, ये मान लो ये नहीं है मेरे पास, तो अब बेस हटाऊं परपेंडिकुलर हटाओ, अब बताओ कि क्यू एंगल का मतलब PQR का क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या बेस होगा। तो बहुत आसान सी बात है, आप परपेंडिकुलर बेस बता सकते हो।
जैसे कि मान लीजिए अब क्यू एंगल है, तो अब ये कौन साइड से बन रहा है, एक तो पी क्यू से बन रहा है और एक क्यू आर से बन रहा है, एक तो पी क्यू से बन रहा है और क्यू आर से बन रहा है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दो लाइन से बन रहा है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गई। अब जिससे भी छुएगी, जिससे भी ये छुएगी वो बेस होगी, तो इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर मान लो मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बेसिक सा। अगर मुझसे बोल रहा है एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल लिया, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेस करके, आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी क्वेश्चन को करने से, ट्रिग्नोमेट्री को करने से आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मान के चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये हो गया मेरा एक ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रायंगल ले लिया मैंने एम एन ओ, ठीक है, एम एन ओ मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब समझना, अगर मैंने एम एन ओ एक ट्रायंगल लिया है, तो मान के चल रही थी अगर किसी ने क्वेश्चन दिया कि देखो यहाँ पे मैंने m को 90 लिया है, एंगल m को मैंने 90 ले लिया, तो हमेशा 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो ये हाइपोटेनियस है 10% कंफर्म। अब एंगल, अब बोलता हूं मैं कि भाई साइन ए निकालो, क्या निकालो, सॉरी साइन ओ निकालते हैं, ठीक है। साइन ओ निकालने को बोला है, मतलब ओ, साइन ओ। अब मैंने साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आप निकाल पाओगे। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, समझ में आया। अब समझना, ठीक है। अब हाइपोटेनियस तो ये हमारे पास आ गई, अब परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे। अगर एंगल ओ ये है, तो क्या ये दो साइड से बन रहा है, एक तो एनओ और एक एमओ, क्या दो साइड से बन रहा है, एक तो एनओ एक एमओ, एनओ एमओ, जिसमें से एनओ तो हो गई हाइपोटेनियस, बची एमओ, एमओ होगी बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब होगी साइन ओ होगा एम एन अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, एन ओ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपको मेजरमेंट दिए जाएंगे, उन मेजरमेंट को आपको रखना होगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लाता हूँ, उसको करते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले रेस करता हूँ, फिर क्वेश्चन लाता हूँ एक, बहुत आसान होगा देखना, मतलब मैं अपनी बुक में से लाऊंगा एक क्वेश्चन, वो करते हैं, देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मैं एक एक लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। मैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। एक सेकंड मैंने फोन में खोल लेता हूँ। क्वेश्चन है, गिवन कॉस की वैल्यू है वो 0.6, मान के चल दीजिए क्वेश्चन है कि कॉस ए की वैल्यू है 0.6, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं एंगल ए से, सारे के सारे फाइंड करिए अगर कॉस ए की वैल्यू 0.6 है तो। अब देखो क्वेश्चन में सही लिखा हुआ है, आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां से आप देखिएगा कि गिवन cos A is equals to 0.6, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। अब cos A की वैल्यू 0.6 है, तो क्या 0.6 को मैं 6/10 भी लिख सकता हूँ, और अगर उसको काटूं, स्मॉलेस्ट डिजिट बनाऊं, तो कैसे स्मॉलेस्ट डिजिट 2 से डिवाइड करोगे तो 3/5 आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि cos की वैल्यू, cos A की वैल्यू 3। अब अपने यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाना है, एक इमेजिनरी सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाओगे, कुछ मॉडिफिकेशन मत करना, एक 90 बना दो बस, कहीं भी एक 90 बना दो। अब रुकना, आपको पता है कि cos A की वैल्यू है 3/5, cos की वैल्यू होती है, cos की वैल्यू रहता है, तो याद करना उस सब का पता चलता है कि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सिंपल क्या करो, नाम दे दो A B C, काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए समझना। तो क्या बेस को मैं कह सकता हूँ 3x होगा ये रेशियो में, क्या मैं कह सकता हूँ इसको 5x होगा क्योंकि ये रेशियो में है। तो इससे मुझे पता चला कि ये जो होगी ये 5x होगी और बेस जो होगा वो 3x होगा एंगल ए के हिसाब से। एंगल ए ढूंढो, एंगल ए ये है। अब एंगल ए से हमें सारे रेशियोज फाइंड करने हैं, तो एक और बता दूं, तो वही मेरा बेस रहेगा, वही मेरा परपेंडिकुलर रहेगा पूरे क्वेश्चन में।
अगर एंगल ए मेरा ये है तो इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूस तो ये हो गई, हाइपो ये हो गई। अब जो बेस होगी इससे जुड़ी हुई होगी, इससे जुड़ी हुई है ए बी, तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल दे रखा है और इसकी अगर आपको सारी साइड्स दे रखी हैं तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, पाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको बताया था। एक बेस है 3x, हाइपोटेन्यूस है 5x, तो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओ, h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। लगा दोगे, h है, b है, p निकालना है बस, तो p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर क्या है, 5x का स्क्वायर होगा 25x का स्क्वायर, माइनस b है 3x, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो आएगी वो आएगी BC। अब देखो क्या ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि P की वैल्यू क्या 4 होगी, परपेंडिकुलर क्या 4 होगा, परपेंडिकुलर क्या 4 होगा। तो इससे मैं क्या कंक्लूड हुआ, इससे हमें ये कंक्लूड हुआ कि जो बेस हो गया वो हो गया 3, जो हाइपोटेन्यूस हो गया वो हो गया 5, और जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया 4। आप इसको x ना लेके सिंपली भी कर दो, क्योंकि x मैं रेशियो वाला बताया इसलिए नहीं x लिया, आप लो मत लो एक बात है। बेस को पता है 3 है, आपको हाइपोटेन्यूस को पता है वो 5 है, पाइथागोरस निकालोगे 4 आएगा, क्योंकि होगी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की। ठीक है, 3 4 5 की पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। अगर आप लोगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 4 16 25, 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा। ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट नहीं पता बता दूंगा अगली क्लासेस में। तो ये हो गया अपना। तो इससे एक कंक्लूड हुआ कि भाई जो बेस हुआ इस क्वेश्चन के लिए 3 हुआ, हाइपो हुआ 5, परपेंडिकुलर हुआ 4, जो भी निकाला। इस डेटा के बेसिस पे जो क्वेश्चन बोलता जाए लगाते जाओ। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में बोला था, एक सेकेंड फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लें, तो पहला निकालते हैं साइन ए। साइन ए की वैल्यू हो गई अबे साइन ए ये एंगल, तो साइन ए की सिंपल सी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मुझे पता है 4, हाइपोटेन्यूस मुझे पता है 5, लगा दो क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि आपका साइन ए, साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है कॉस ए, कॉस ए निकाल दोगे, काम करता हूं 3 एंगल लगाए तो उसका रेसिप्रोकल आप खुद निकाल लेना। ठीक है, साइन हो गया कॉस ए, कॉस ए कैसे निकालोगे आप, कॉस ए निकला हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कॉस का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बचा tan ए। tan ए कैसे निकालोगे, tan निकाला जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ इस क्वेश्चन में 4, बेस क्या हुआ पर लोग इस क्वेश्चन में 3, 4 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अगर मैंने ये तीनों एंगल निकाल दिए तो क्या आप इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। रेसिप्रोकल निकालना तो बहुत आसान होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉसेक क्या होगा 5/4। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक का क्या होगा 5/3। tan का क्या होता है कॉट, कॉट क्या होगा 3/4। सिंपल सी बेसिक सी बातें हैं, पता होंगी रिवर्स वाली। अब ये हो गया मेरा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस और लाया हूँ, बट उन क्वेश्चंस को कराने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बात जानना जरूरी है। अब वो बेसिक बात तो समझ लेते हैं कि वो बेसिक बात जानना क्या जरूरी है। कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। अगर वो पता चल गई तो आपका चैप्टर खत्म होगा। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ, वो कराऊंगा, खत्म करते हैं उसका चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस खुद करने पड़ेंगे तभी आएगी ट्रिग्नोमेट्री। आज जो बेसिक बातें थी वो बता देता हूँ, और जब बता दी हैं ऑलमोस्ट तो बस चीजें रह गई हैं। देखो जैसे कि अगर आपने लिया साइन, तो साइन जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ कॉसेक होता है, ये होता है 1/cosec। और वो ऐसे ही सेम तरीके से कॉसेक जो होता है हाफ ऑफ साइन होता है। ये बेसिक बात पता होगी, मैंने पहले ही बोला था रेसिप्रोकल होता है, नहीं आया होगा तो अब आया होगा। ठीक है, इसी बेस एक क्वेश्चन भी है वो भी लाया हूँ, वो भी कराऊंगा। एक और ले लेते हैं।
अब कॉस जो होता है वो होता है हाफ ऑफ, अब देखो कॉस जो होता है वो होता है हाफ ऑफ सेक, और सेक होता है इजिकल्स टू 1 अपॉन कॉस, हाफ ही सॉरी 1 अपॉन सेक, रेसिप्रोकल है, सिंपल रेसिप्रोकल। वैसे ही सेक 1 अपॉन कॉस होता है। अब एक लास्ट टेन जो होता है 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन 10, ठीक है। ये सारी रेसिप्रोकल। अब मेन जो आएगी, ये तो पता थी आप लोगों को, अब मेन जो आएगी वो बहुत हेल्प करेगी ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड से का, बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। चलिए सुनते हैं वो प्रॉपर्टी, मतलब वो आपका क्वेश्चन को आसान कर देगी। ट्रिकी आ गया, एमसीक्यू में तो आ गया 1 नंबर का, 110% है। मान लो कि अगर आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस करके देखते हैं, चलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा थीटा क्या होता है। थीटा मतलब कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, एक्स, एंगल एक्स, थीटा मतलब एक्स, अच्छा लगने के लिए थीटा रखा हुआ है, थीटा गामा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक्स, इसकी वैल्यू एक्स। जैसे मेरा नाम टेर्रे है तो उसको मैं डी रखूंगा तो भी चलेगा, थीटा रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये टर्म्स जो है मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हो यहाँ की नहीं है, वो बाहर विदेशी है, तो विदेशी में थीटा इस्तेमाल किया जाता है एक्स की जगह, बस ये डिफरेंस था। अब साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या हुआ, सिंपल सी बात हुई, साइन थीटा हुआ। अब आपको कोई मेजरमेंट नहीं दिया, आपको बताने की क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या हाइपोटेन्यूस एक हाइपोटेन्यूस से कट जाएगा, तो क्या हाइपोटेन्यूस एक हाइपोटेन्यूस से कट जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर डिवाइड में है तो पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी करोगे, डिवाइड में हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, एच अपॉन बी करोगे तो एच से तो एच कटा, ठीक है, एच से एच कटा, बना क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, क्या ये 10 होता है, टेन थीटा। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी ड्राइव होके आती है कि अगर कोई भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करता है तो उसको हमेशा टेन थीटा मिलेगा। ये सिंबल थी, बेसिक से प्रॉपर्टी। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, ये है बस प्रॉपर्टी, एक ये वाली याद करनी है, एक ये याद करनी है, एक ये याद करनी है, और एक मेनली ये वाली याद करनी है बस, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मेनली ये तो अच्छी से करनी है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लाया हूं मैं, 2 क्वेश्चंस लाया हूं, अच्छे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लाया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसे कुछ फिगर है, फिगर बनाना पड़ेगा, उस पहले रेस कर लेता हूँ इसे। प्रॉपर्टीज याद है, और साइन को क्या बोलते हैं, कॉस को क्या बोलते हैं, ये पता है, बस हो गया काम आपका। चैप्टर बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड एंगल्स बताऊंगा तो और ही ज्यादा आसान हो जाएगा, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है तब सोच रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही आएगा क्वेश्चन पहला, फिर रेसिप्रोकल्स पे आएगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा हुआ, डायग्राम बनाया तुम्हें, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। डायग्राम के अंदर एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉल्व हो जाएगा, इतने में दिक्कत की बात। उस समय से एक यहाँ से ऐसे करके बना हुआ है, एक यहाँ से ऐसे करके बना हुआ है, इसका मेजरमेंट 5 है, इसका मेजरमेंट 6 है, ये 90 है, ठीक है। और ये वाई एंगल है, ये वाई एंगल है, ये एक्स एंगल है, और आर इसका नाम है, बी इसका नाम है, सी इसका, ये पूरा डायग्राम क्वेश्चन भी दे रखा हुआ है, बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ के क्या है। और नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा वो देख लीजिएगा, 5 एक्स आई ए है, बी एस सी है, सारे ऑलमोस्ट याद ही मैंने आपको। अब क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द adjoining figure find tan x theta sin y एंगल, सॉरी 10 x एंगल। क्वेश्चन में लिख देता हूँ पूरा कंप्लीटली, तो बार बार मुझे उठाना नहीं पड़ेगा फोन। चलिए काम करता हूँ कि जगह कम है तो स्पेस नहीं हो, इसलिए मैं कर देता हूँ। 10 एक्स निकालो। मतलब आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी एंगल निकल सकते हैं, जितनी भी साइड्स निकल सकती हैं, सब निकाल लेनी है, सारी
साइड साइड निकाल लो। अब क्या मेरे को 5 है, x है, 6 है, तो क्या मैं s भी निकाल सकता हूँ क्या पाइथागोरस से? पाइथागोरस से s भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गई, तो क्या हाइपोटेनियस निकाल सकते हो पाइथागोरस से? 5 25 6 36, 25 36 करोगे तो रुको एक सेकंड बताएगा। 61, रुको एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है, मैं क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ। ये पूरा 18 है, 5 है, ये चीज रह गई, पूरा 18 है। अगर ये पूरा 18 है, इसमें 6 हटाऊं तो ये क्या 12 बचता है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 13 आया आपका, इसका आया 13 आया। as equals to 13, तो एस की वैल्यू की 13 आई, ठीक है, 13 आ गया, 12 आ गया, 5 आ गया। अब एस भी, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है 10 क्या निकालना है, वाई निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है 10x एंगल निकालना है। 10x एंगल निकालने से पहले हमें 10 में परपेंडिकुलर बेस चाहिए होता है, तो वो तो है। हाइपोटेनियस वाला कोई क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या हाइपोटेनियस वाला कोई क्वेश्चन। कॉस अच्छा नहीं है, तो अगर ये निकालना भी चाहो तो मैं निकाल दूं, लेकिन पॉइंट में आएगा ये बात है बस, क्योंकि 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, दोनों को प्लस करोगे तो लगभग 61 आएगा, 61 आता है। तो 61 का अंडर रूट तो कोई होता नहीं है, स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता मतलब, तो पॉइंट में आएगा मतलब होगा नहीं, और क्वेश्चन भी है नहीं, तो क्यों निकालना है। शुरू करते, पहला क्वेश्चन है अपना 10x 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 डिग्री। अब x डिग्री जो हो गया, x डिग्री क्या हो गया, ये हो गया RSB, ये हो गया 10x। 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी ये भी निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का साइज आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर का साइज 5। रुक जाओ 10x है, 10x है, ये गलती हो जाएगी, 10x है ये वाला है, तो हाइपोटेनस क्या ये हुई, और इससे जो छुबी हुई है वो क्या एसआर ढंग से देखो, इससे जो छुबी हुई है क्या वो एसआर हुई, और एसआर हुई हमारी बेस होगी फिर, तो बेस अगर 5 है तो परपेंडिकुलर 6 हो गया, ऑब्वियसली बात है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया 6, बेस हो गया 5। ये वाली बात छोटी छोटी बात है, मैं वही भूल गया था, आपको याद रखनी पड़ेगी। अब लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अगला, साइन वाई डिग्री, साइन वाई डिग्री। अब साइन वाई डिग्री को निकालना है, तो ये हो गया वाई डिग्री, तो अगर इसका देखे तो हाइपोटेनस से हुई, बेस से हुआ, अगर लिख सकते हो आप बेस से हुआ, हाइपोटेनस से हुई, परपेंडिकुलर ही हुआ। बट कंफ्यूज हो गया ना, स्टार्टिंग में लिख दिया, कंफ्यूज हो रहे हो कि परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस से आ रहा है, पॉइंट में आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप हैबिट पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या था, भूल गया, साइन वाई, साइन वाई डिग्री, साइन वाई डिग्री होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे तो हमारे तीनों साइड कुछ भी आ जाए निकाल देंगे। परपेंडिकुलर क्या है 13 है, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हाइपोटेनियस 13 है। ये दो आंसर आ गए, जब भी आंसर लिख के आओ बोर्ड में हमेशा इसे करके। अगला कॉस वाई डिग्री, कॉस वाई डिग्री, कॉस वाई डिग्री, वाई डिग्री का कॉस निकालो। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या बेस होगा अपना 12, हाइपोटेनियस हो गया अपना 13। तीनों आंसर आ चुके अपन लोग, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। और तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है।
ठीक है, ये हो गया आपके पूरे प्रॉपर आंसर। अब यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, वो शायद रिवर्सिबल प्रॉपर्टी हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो वो वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे रिवर्सिबल प्रॉपर्टी वाला, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। यार जूम हो गया है इसका। तो इसे हम देख लें, 5 tan theta is equals to 4, find the value of e। हाँ है। है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब नहीं, इसके दो तरीके भी हो सकते हैं ना, तो बच्चे क्या भाई हम जिस तरीके से नहीं कर रहे उस तरीके से कर रहे हैं, तो प्रॉपर रेसिप्रोकल वाला लाऊं या फिर इससे हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो अभी तक जितना आपने सीखा तो उसको आप दूसरे तरीके से ही करोगे, तो मैं एक रेसिप्रोकल वाला ढूंढ लेता हूँ आप लोगों के लिए, 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा बस। तो मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया, अच्छा क्वेश्चन है ये, रेसिप्रोकल पे से हो गई नहीं उसके बिना, सॉरी। तो क्वेश्चन को समझते हैं, फर्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। क्वेश्चन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज वाला ये जो मैंने अभी सिखाया, सिंपल उसकी ये जो बेसिक है ना, ये अगर क्लियर रहा जितना मैंने अभी तक सिखाया है तो हो जाएगा। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं कहीं भी गलती कर रहा हूँ तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 5 cos a 5 cos a is equals minus 12 sin a, ठीक है, जो कि आपको दे रहा है 0, आई थिंक सो 0 है ना, 0, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल है, 5 cos a क्या होगा, 12 sin a। अब अगर मैं 12 को उधर भेज दूं और cos को उधर भेज दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो 5/12 इज इक्वल्स टू साइन अपॉन cos a। तो साइन अपॉन cos a क्या 10 होता है, 10 होता है क्या, इसको मैं 10 a लिख दूं। अब बताना मुझे निकालना क्या है, वो चीज बतानी भूल गया आप लोगों को मैं, निकालना है इसमें आप लोगों को साइन a प्लस cos a अपॉन 2 cos a माइनस साइन a, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं, सॉल्व करते चले जाओ। आपको एक काम करना है, साइन कॉस दोनों निकाल लो, होता ही चला जाएगा काम। बट उसको निकालने से पहले यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, ये आपको इस तरीके से दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का मैंने को तरीका तो बता दिया पहले ही, वरना मैं आपसे ट्रिक खेलता। अब 10 हो गया, अब 10 एक ही वैल्यू तुम्हें पता होता है क्या होगा, बेस से बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया अपना 5, परपेंडिकुलर हो गया अपना 12। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो? अभी अभी करके दिखाया था, वापस नहीं करके दिखाऊंगा। कौन में रख देता हूँ इधर कि भाई इधर परपेंडिकुलर होगा 5, बेस होगा 12, हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस का 13 आएगा भाई, कोई ट्रिपलेट्स है भाई। ट्रिपलेट्स अगर आपको याद नहीं है तो इस चैप्टर में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन निकालने में हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो ट्रिपलेट्स याद होना भाई कंपलसरी भाई, ट्रिपलेट्स याद नहीं हुए तो क्वेश्चन नहीं होगा, ट्रिपलेट्स याद होना जरूरी है। अब साइन ए निकालना और कॉस निकालना है। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस में भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन निकाले, किधर निकाले, इधर निकाल लेते, इधर आंसर लिखते हैं, इधर निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या परपेंडिकुलर क्या होगा अपन लोगों का 5, हाइपोटेनियस का होगा 13, तो साइन ए आ गया। अब कॉस निकाल लो, सिर्फ वैल्यू डाल दिए आंसर आएगा, कॉस डाल दिया, कॉस डाल दिया, कॉस क्या बना, कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, बेस होगा 12, हाइपोटेनियस होगा 13। अब दोनों ही चीज आ चुकी है। अब सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करो, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए की वैल्यू डालो, कॉस ए की वैल्यू डालो, प्लस कर दो। साइन ए की वैल्यू डाली 5/13,
cos A की वैल्यू डाली प्लस 12/13। ठीक है, अब पहले ऊपर वाला सेक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला सेक्शन को सॉल्व करा तो आया कंक्लूजन हमारे पास 17/13। ठीक है, अपॉन में आ जाते हैं क्योंकि अपॉन में बी चीज तो रह गई है। अब 2 इंटू कॉज ए, कॉज ए क्या है 2 इंटू 12/13 माइनस 5 अपॉन 13। अब पी हो गया 24/13 माइनस 5/13। अब देखते हैं आगे, तो इसको करें माइनस, तो 24 से 5 किया 19/13 आ गया। अब देखो ऊपर की वैल्यू आ गई, नीचे की वैल्यू आ गई। अब दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आंसर सॉल्व। यहां रख देते हैं 19 को, सॉरी 17 ऊपर आएगा, माय मिस्टेक। 17/13 19/13। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 17/13 मल्टीप्लाई बाय 13/19, 13 से 13 गया, 17/19 आ गया, जो कि आपका वैल्यू आ गया 17/19 इज योर आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड होता है, यही हमारा लास्ट आंसर आ रहा था, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अब अगले चैप्टर जो होगा वो होगा स्टैंडर्ड एंगल्स। अगला पार्ट जो होगा बोल सकते हो, अगला पार्ट होगा स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा जिससे कि आपको ज्यादा समय भी खर्च ना हो, और बोर्ड्स वाले जल्दी पढ़ लीजिए क्योंकि उनका एग्जाम्स आने वाला है 15 फरवरी। और सिर्फ सीबीएसई 10th वाले पढ़ना, आईसीएसई 10th वाले मत आना। मैं भी आईसीएसई 10th खुद नहीं आया हूँ, मैं भी खुद आईसीएसई 9th में हूँ। तो सीबीएसई 10th वाले पढ़ सकते हो कि सिलेबस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का सेम मैंने देखा हुआ है। ठीक है, आप लोग सीख सकते हैं। और अगर कोई भी आपको गलती लगती है, कोई भी, तो आप बेझिझक कहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। ठीक है, आप जो भी कमी लगती है आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।